सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रवासी मजदूरों के लिए कांग्रेस की 1000 बसों को इजाजत दिए जाने पर यूपी सरकार को शुक्रिया अदा किया। अब इसी मुद्दे पर वापस प्रियंका ने सरकार को घेरा भी है। दरअसल प्रियंका ने यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को एक चिट्ठी लिखी है। प्रियंका ने लिखा है, देर रात 11:40 पर आपका ईमेल मिला जिसमें लिखा था कि 1000 बसें और जरूरी दस्तावेज सुबह 10 बजे तक लखनऊ में मुहैया करवाने होंगे। प्रियंका ने चिट्ठी में आगे लिखा है, प्रवासी मजदूर यूपी बॉर्डर पर फंसे हैं। खासतौर पर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हजारों लोग सड़क पर पैदल चल रहे हैं, बॉर्डर पर रजिस्ट्रेशन के लिए जमा हुए हैं। ऐसे समय में बिल्कुल खाली 1000 बसों को लखनऊ भेजना न सिर्फ समय और संसाधन की बर्बादी है बल्कि ये अमानवीय भी है। अनिल यादव हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। क्या वाकई अनिल, सरकार ने कहा है, गृह विभाग ने कहा है कि ठीक है आप 1000 बसों का इंतजाम कर रही हैं, कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, तो उन बसों को लखनऊ लाना होगा, जबकि बताया जा रहा है कि ये दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर पर, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर ये बसें मौजूद हैं। यहाँ से लखनऊ खाली बसों को ले जाने पर आपत्ति जता रही है प्रियंका। देखिए, बसों पर सियासत पुरजोर हो रही है। सरकार को लगता है कि अगर वो कांग्रेस की बसें स्वीकार कर लेती है और उनमें मजदूरों को आने देती है तो सरकार के लिए बहुत ये शर्मिंदगी की बात होगी कि सरकार को कांग्रेस का सहारा लेना पड़ा, वो अपने बल पर बसों का इंतजाम नहीं कर पाई। और दूसरा, कांग्रेस को लगता है कि लखनऊ भेजने का कोई मतलब नहीं, और सही बात है, लखनऊ भेजने का कोई मतलब ही नहीं बसों को, क्योंकि मजदूर जो है वो दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के इलाकों में है। तो वहां से बस लखनऊ आएगी, अधिकारी यहाँ उसको काउंट करेंगे और ड्राइवर कंडक्टर को चेक करेंगे, उसके बाद बसें फिर वापस जाएंगी। तो आप सोचिए कितना विलंब होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस की बसें यूपी में चल पाएंगी, और जिस तरह से सरकार एक के बाद एक शर्त लगा रही है उससे ही लगता है कि सरकार फिलहाल जो कांग्रेस ने दबाव बनाया था उस दबाव के तहत सरकार ने स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन जैसे कहते हैं कि लाल फीताशाही इतने अवरोध खड़े कर देगी कि कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा कांग्रेस की मदद का। और यही वजह है कि अब तमाम बसों को लखनऊ लाने के लिए कहा गया। यहाँ पर चेकिंग होगी बसों की, फिटनेस की, ड्राइवर की, कंडक्टर की, और फिर ये बॉर्डर एरिया में भेजी जाएंगी। तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा तब तक। तो शायद सरकार खुद ही क्या ये मान भी लिया जाए अनिल, तो ये भी क्या मान लिया जाए, चूंकि व्यवस्थाएं गाजियाबाद में तो हमने देखी एकदम चरमराई हुई है, तो राज्य सरकार ये मानती है कि चूंकि दिल्ली एनसीआर में ये बसें हैं, नोएडा और गाजियाबाद से एंट्री करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो क्या ये राज्य सरकार मानती है कि इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी तरीके से फेलियर है, खासतौर पर गाजियाबाद में, इसलिए फिटनेस की जांच गाजियाबाद में नहीं हो सकती है, ड्राइवर्स की जांच गाजियाबाद में नहीं हो सकती है, इसलिए लखनऊ प्रशासन चाहता है कि भाई ये बसों को खाली सही लखनऊ लेकर के आइए, तभी जांच होगी, तभी इजाजत मिलेगी। बिल्कुल, देखिए ये इतना सीधा नहीं है ये सारा मसला कि जांच के लिए बुलाया जा रहा है। जांच तो गाजियाबाद नोएडा में भी हो सकती है, जो मेरठ है, जो बॉर्डर के जिले हैं, वहां जांच हो सकती है। लेकिन पहले जैसे मैंने कहा कि सरकार जानती है कि अगर वो कांग्रेस की बसों का सहारा लेती है तो उसकी आलोचना होगी कि सरकार अपने संसाधन से मजदूरों को नहीं पहुंचा पाई और कांग्रेस बेनिफिट लेने की कोशिश करेगी। तो सियासत में आपको पता है कि कोई किसी को क्रेडिट लेने नहीं देना चाहता है, और यही वजह है कि अब एक नई शर्त रख दी गई है कि आप सुबह 10 बजे तक अपनी बसें प्रोवाइड कराएं लखनऊ में। तो कैसे पॉसिबल है कि कांग्रेस कह रही है हमारी बसें बॉर्डर एरिया में खड़ी है, तो 10 बजे तक कोई संभव ही नहीं कि लखनऊ आ जाए वो। तो 11:40 पर ईमेल आया और सुबह 10 बजे तक बसों को ड्राइवर के साथ, फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ लखनऊ में मुहैया करवाने के लिए कहा गया है। ये देखिए, ये व्यवस्था है और ये दरअसल राजनीति है। अगर कोई पार्टी बसेस मुहैया करवाने की बात कर रही, या तो आप उसे सीधे तौर पर नकार दीजिए या फिर स्वीकार कीजिए सही मायनों में। शुक्रिया अनिल इस खबर पर जानकारी देने के लिए।